चलिए, इन्वायरमेंटल इशू का मतलब क्या होता है? पर्यावरण मुद्दे। क्या हो जाएगा? पर्यावरण मुद्दे। बड़ा आसान सा चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर हम नहीं भी पढ़ाएं तो भी आप बनाओगे। पहली बात ये, खाली बस हम तुम्हें एक तरीका बता देंगे, उस तरीके से तो ना, जितना यह सवाल से 8 से 10 नंबर पूछेंगे, इससे ज्यादा होता है बड़ा बड़ा सवाल बनता है, 5 नंबर का बनता है। एक आध दूगो ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, 3-4 को ज्यादा नए ऑब्जेक्टिव देखने मिलेगा, और बाकी के बाकी तुमको सब बड़ा बड़ा सवाल इससे आते हैं। तो बढ़िया तरीके से खाली गाइडलाइन को देखते जाना, जैसे जैसे बोलते जाएंगे बस देखते जाना, और कुछ नहीं करना है। और ये जो भेजे हैं, ज्यादा एक मतलब नहीं, पीडीएफ भेजते हैं तो पूरे मत रगड़े में लग जाओ। जहां तक पढ़ाते हैं वहीं तक पीडीएफ लिखना। ज्यादा तक लिखेगा तो समझ में नहीं आएगा, कम लिखोगे तो आगे जाकर बोझ बन जाएगा। तो एकदम जितना पढ़ाते हैं उतने पीडीएफ से लिखना है, ठीक है? तो इसको लिख लिया है, चलो लिखा है तब वो बढ़िया, नहीं लिखा है तो इसको बाद में लिख लेना। चलिए आइए, पर्यावरण मुद्दे बोले तो इन्वायरमेंटल इशू। अच्छा, पर्यावरण मुद्दे, सबसे पहली बात तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको यह जानना जरूरी है कि आखिरकार पर्यावरण मुद्दे बायो के चैप्टर में ही क्यों दिया गया। पर्यावरण मुद्दे, जबकि पर्यावरण मुद्दे से एक लगता है कि यह भूगोल का चैप्टर है, लगता है कि नहीं? और हमने पहले ही कहा है कि 3-4 चैप्टर ही बायोलॉजी में लगेगा कि बायो है, बाकी सब लगेगा केमिस्ट्री है, और फिर कौची लगेगा? हाँ लगेगा ज्योग्राफी है, लेकिन है बायो के अंदर, समझे? उसी प्रकार से आज इन्वायरमेंटल इशू है, पर्यावरण मुद्दे। तो सवाल सबसे पहला ये खड़ा होता है, पर्यावरण मुद्दे आखिरकार इस बायोलॉजी चैप्टर के अंतर्गत ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो इस चैप्टर को डालना पड़ा? केंद्र सरकार को ऐसा क्या जरूरत पड़ा जो परीक्षा समिति को इस बायोलॉजी के अंतर्गत इस चैप्टर को क्या किया गया है? डाला गया है। तो देखिएगा क्यों डाला गया। आज हम जानते हैं कि वातावरण में क्या कर रहा है तुम मोबाइल नहीं चला रहे हो? तो आज के समय में इस चैप्टर को क्यों डाला गया? आज हम लोग का पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ा समस्या बन चुका है, नहीं बन चुका है? बहुत प्रकार के प्रदूषण आज हम लोगों को फेज करना पड़ रहा है। तो उसको फेज क्यों करना पड़ रहा है, उसका क्या निवारण है, कैसे क्या करें जो पर्यावरण बढ़िया तरीके से रहे, वही उसके लिए जो आवाज उठाते हैं वही मेरा मुद्दा है। समझ रहा है बात को? पर्यावरण मुद्दा, पर्यावरण को साफ सुथरा रखना है, यह हमने मुद्दा उठाया। समझ रहा है बात को? मुद्दे का मतलब समझता है जी? अरे मुद्दा का मतलब होता है आवाज उठाना। मेरा आवाज है, मेरा एक मुद्दा है, क्या आप मानोगे? तो मेरा एक मुद्दा है पर्यावरण को क्या करना? साफ करना। अर्थात जब मुद्दा पर्यावरण मुद्दा बता रहे हैं, अर्थात गंदा है तबे ना साफ करे कह रहे हैं। सीधा बात, पहली बात ये हो गई। अर्थात इसके अंतर्गत हम शॉर्ट फॉर्म में एकदम इतना आसान लैंग्वेज में लिखे हैं, पर्यावरण के साफ सुथरा रखने के लिए जो क्रियाकलाप अपनाई जाती है वही क्या कहलाती है? पर्यावरण मुद्दा। पर्यावरण मुद्दे, पर्यावरण को साफ करने के लिए जो भी आवाजें उठती है और जो भी नियम कानून का गाइडलाइन सरकार के द्वारा बनता है, वह भी एक प्रकार का पर्यावरण क्या है? मुद्दा है। तो सबसे पहले पर्यावरण मुद्दा आया कैसे? सबसे पहले पर्यावरण उसके लिए गंदा हुआ तब तो पर्यावरण मुद्दा आया। अर्थात सबसे पहले पर्यावरण में प्रदूषण हुआ, पॉल्यूशन हुआ। प्रदूषण का मतलब क्या होता है? पॉल्यूशन। तो चैप्टर का आरंभ यहां से होता है, पॉल्यूशन और प्रदूषण। और अभी हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे चैप्टर का, परिचय, समझे? अभी परिचय खाली ऊपर ऊपर देंगे, उसके बाद ओरिजिनल चलेंगे। चलिएगा, तो सबसे पहले प्रदूषण के बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिरकार प्रदूषण क्या है जी। समझिएगा प्रदूषण के बारे में। तो अगर प्रदूषण की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, पॉल्यूशन क्या होता है, प्रदूषण किसे कहते हैं? तो पर्यावरण में अवांछित, अवांछित का मतलब होता है इंग्लिश में डिजरेबल। डिजरेबल का मतलब क्या होता है? अवांछित। मटेरियल का मतलब पदार्थ। डिजरेबल मटेरियल बोले तो अवांछित पदार्थ। अवांछित पदार्थ का मतलब ये होता है ना, जो नहीं रहना चाहिए उसकी मात्रा बढ़ रही है तो वह क्या है? अवांछनीय है। जैसे यहां पर
ऑक्सीजन की मात्रा हमने सॉरी CO2 की मात्रा, मानो ऐसा हम बोल रहे हैं कि यहां पर इस बंद कमरा में चारों तरफ बंद कर देते हैं, समझने के लिए बता रहे हैं, 8% 10% CO2 होना चाहिए। अब उससे ज्यादा हो जाए तो वह एक प्रकार का पॉल्यूशन हो गया। समझ रहे बात को? तो वही हम कह रहे हैं कि पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन, मतलब वो है आवश्यकता से ज्यादा कम बेसी हो जाना, अवांछनीय परिवर्तन से भूमि, जल एवं वायुमंडल में मनुष्य तथा जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, वही हमारा क्या कहलाते हैं? पॉल्यूशन कहलाते हैं। हमने कहा कि जो पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थ हैं, पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थ का मतलब आवश्यकता से ज्यादा अगर कोई चीज पॉल्यूशन युक्त चीजें हैं, वह अगर फैल रही है तो वह मनुष्य और इस पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए नुकसानदायी साबित होते हैं, वही हमारा क्या कहलाते हैं? प्रदूषण कहलाते हैं। अब प्रदूषण मनुष्य ही नहीं, प्रदूषण मिट्टी भी हो जाता है, प्रदूषण जल भी हो जाता है, प्रदूषण हवा भी हो जाता है। समझे बातों को? तो प्रदूषण तुम समझ गए होगे। तो अब अगली बातें समझिएगा। फैक्टर ऑफ पॉल्यूटेशन, गलती लिखा गया है, चलो पॉल्यूटेंट या पॉल्यूटेशन लिख दिए है, पॉल्यूशन लिख दिए है, पॉल्यूटेंट होगा, ठीक है। चलो पॉल्यूटेंट भी डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो अच्छा फैक्टर लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर ध्यान दो। हाँ, फैक्टर ऑफ पॉल्यूशन, इसका मतलब हो जाएगा प्रदूषण के कारक, या फिर इसे ही हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट भी कहते हैं। इसे भी हम क्या कहेंगे? पॉल्यूटेंट भी कहते हैं। पॉल्यूटेंट का मतलब क्या होता है जानते हो? पॉल्यूटेंट का मतलब होता है प्रदूषक। क्या होता है? प्रदूषक। प्रदूषक और प्रदूषण में अंतर है। प्रदूषक हुआ है जो प्रदूषण फैलाता है। प्रदूषक की वजह से क्या फैलते हैं? प्रदूषण। प्रदूषक के वजह से क्या फैलते हैं? प्रदूषण। मतलब प्रदूषण के कुछ कारक हैं, फैक्टर हैं। फैक्टर का मतलब समझता है? बहुत से छोटे छोटे ऐसे चीज हैं जिससे कि प्रदूषण फैलते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ पॉल्यूशन। बोले तो प्रदूषण के कारक, या फिर क्या कहेंगे? पॉल्यूटेंट बोले तो प्रदूषक। प्रदूषण फैलाने वाले कारक को ही क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं। क्लियर? तो अब क्या क्या चीज से फैलता है, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां अगली बातें समझिएगा कैसे फैलता है। पर्यावरण में अवांछित एवं हानिकारक पदार्थ, तो यह एक प्रकार के जो भी हानिकारक पदार्थ हैं, अवांछनीय पदार्थ हैं, वह सब के सब एक प्रकार के पर्यावरण को दूषित करने का यह क्या है? फैक्टर है, एक कारक है। तो पर्यावरण में अवांछनीय एवं हानिकारक पदार्थ का एक जगह एकत्रित होना क्या कहलाता है? पॉल्यूटेंट्स कहलाता है। वही जो हमने बोला, पॉल्यूटेंट्स कहलाता है, या प्रदूषण फैलने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। समझे बातों को? जैसे कि ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि देखो अभी धूल गर्दा अभी सब जगह ये सब है, तो यह भी एक पॉल्यूशन का क्या है? फैक्टर है। यह सब पॉल्यूशन का क्या है? प्रदूषण का फैक्टर है। तो हमने कहा वातावरण में बहुत से अवांछनीय पदार्थ हैं, तो जब वह एकत्रित हो जाते हैं तो वह ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। जब वह क्या करते हैं? एकत्रित हो जाते हैं तो ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं जी? जिसे हम फैक्टर ऑफ पॉल्यूशन बोले तो प्रदूषण के कारक कहते हैं। हालांकि प्रदूषण के ढेर सारे कारक हैं, वो हम आगे चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं प्रदूषक का काम सबसे ज्यादा कौन कौन करता है, मतलब प्रदूषण फैलाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका किसको किसको होती है। पहली बातें शहरीकरण, पहला क्या हो गया? शहरीकरण। दूसरा नंबर में हम लिखा ग्रोथ, जो मेन लिखना था वह मेन इसके अंतर्गत लिखाया ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा पॉल्यूशन का क्या क्या कारण बनते हैं। सबसे पहला जो होता है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि। क्या होता है जी? जनसंख्या वृद्धि। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि। बताओ, यह जनसंख्या वृद्धि के वजह से ही प्रदूषण सबसे ज्यादा फैलते हैं। अब कहेगा क्या, यह क्या आपने बाबा सिर वाली बात कह दिए? तो समझिएगा,
सबसे ज्यादा इस पृथ्वी पर प्रदूषण का कारण क्या बन बैठा है? जनसंख्या। जितना जनसंख्या बढ़ेगा उतना प्रदूषण बढ़ेगा। जैसे कि समझना, आज हम एक भाई हैं तो मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, कल 4 भाई हो जाएंगे तो चारों के अलगे अलगे चाहिए, और चारों रोड पर चलेगा तो धुआं जो पीछे से निकालेगा नाइट्रोजन वाला, उससे वातावरण क्या है? प्रदूषण है। अब जब ढेर सारी जनसंख्या हो जाएगी, 4 भाई हो जाएंगे, अब हमारा 4 कट्ठा खेत है, 1 कट्ठा खेत पर 3 कट्ठा में हम रोप ले ये पेड़ पौधा। अब 4 भाई ये तो 3 कट्ठा खेत के कटाई करेंगे कि नहीं? जंगल वाला का करेंगे? अरे करेंगे। अर्थात जंगलों का रास्ता को भी हम, जो जंगल हैं, जंगलों में भी हम अपना आशियाना ढूंढने लगेंगे, जिससे कि वातावरण क्या होने लगेगा? प्रदूषण होने लगेगा। समझे बात को? उसके बाद बहुत प्रकार के रासायनिक पदार्थ हम लोगों के द्वारा बनाया जाएगा, जिससे कि हम लोगों का धीरे धीरे वातावरण क्या होते जाएगा? प्रदूषित होते रह जाएगा। अर्थात कह सकते हैं जितना ज्यादा जनसंख्या होगा उतना ज्यादा घर होगा, उतना ज्यादा घर होगा उतना ज्यादा लैट्रिन बाथरूम, उतना ज्यादा लैट्रिन बाथरूम उतना ज्यादा पानी निकलेगा, और जितना ज्यादा पानी निकलेगा उतना ज्यादा वातावरण क्या होगा? गंदा होगा। बात समझ में आया? तो यह सब के सब कहेगा, बताइए प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि। तो यह भी एक प्रदूषण फैलाने वाला कारक हुआ कि नहीं हुआ? जनसंख्या वृद्धि एक कारक हुआ कि नहीं? जनसंख्या वृद्धि से अगर मेरा पॉल्यूशन फैल रहा है तो जनसंख्या वृद्धि एक क्या हो गए? कारक हो गए। अगला समझिएगा, अगला औद्योगिकीकरण। जब जनसंख्या बढ़ेगा भाई साहब, तबे ना उद्योग बढ़ेंगे। हम लोग ढेर सारा जनसंख्या मात्रा में बढ़ रहे हैं, तबे ना हम लोग कहते हैं कि उद्योगे बड़ी कम है बिहार में, और उद्योग रहता ना तो बढ़िया से रोजगार मिलता। अर्थात जनसंख्या बढ़ रहा है तबे तो उद्योग की संख्या लग रहा है मेरे लिए कम होते जा रहा है, तो फिर उसके लिए हम उद्योग को बनाएंगे। तो जब उद्योग बनेगा तो उससे गंदे पानी, काला पानी, खराब खराब पानियां निकलेगी, अरे निकलेगी, उससे धुएं निकलेंगे, तो वह वातावरण को क्या करेगा? प्रदूषण करेगा। अर्थात प्रदूषण का एक कारक क्या है? औद्योगिकरण ही है। और जब जनसंख्या बढ़ेगा तो हम लोग क्या होते हैं? हमारे छोटे छोटे गांव भी क्या होने लग जाते हैं? शहरीकरण बनने लग जाते हैं। हमारे छोटे छोटे गांव भी शहरीकरण की ओर बढ़ने लगते हैं, और शहरीकरण से बहुत सारे पॉल्यूशन फैलते हैं। अब कहोगे सर शहर तो और साफ सुथरा होता है। जी नहीं, शहर साफ सुथरा नहीं होता है। शहर में अगर थोड़ा बहुत भी साफ सुथरा अगर करना बंद कर देना तो और बदतर हो जाएगा। गांव में जो है वातावरण नुकुलित है, अच्छा हवाएं हैं, लेकिन शहर में क्या है? जैसी शहर में आते हैं लोग तो बड़का भयानक भयानक इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज करते हैं, जैसे कि एसी, कूलर, फ्रिज, यह सबसे खराब खराब प्रकार की गैसें निकलती है। वह गैस नुकसान पहुंचाती है वातावरण को। क्लियर? और जब शहर में लोग आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मोटरसाइकिल का यूज करते हैं, 4 व्हीलर का यूज करते हैं। ग्रामीण इलाका में कम करते हैं कि नहीं करते हैं? गांव में हल्का फुल्का भैंसियों के अगर देवे भाई रहेगा तब बुलते निकल जाएगा, बिना चप्पले पहने निकल जाएगा, लेकिन शहर में नहीं। शहरों में अगर भैंसों पालेगा ना तो ओखली जो लेके आएगा वह मोटरसाइकिल पर लेके आएगा। तो यह शहरीकरण से भी प्रदूषण क्या होते हैं? फैलते हैं। तो यह शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, आपका पॉपुलेशन ग्रोथ, यह सब एक प्रदूषण के क्या है? कारक। अरे प्रदूषण फैलाने वाले को ही प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले को क्या कहते हैं? प्रदूषक। अर्थात जनसंख्या वृद्धि पॉल्यूशन का एक कारण बनता है, शहरीकरण भी कारण बनता है, औद्योगिकीकरण भी क्या बनते हैं? कारण बनते हैं। अब हम आपको बताएंगे प्रदूषक के भी प्रकार। प्रदूषक भी जो होते हैं, प्रदूषक किसे कहते हैं समझ में आ रहा है ना? क्या प्रदूषक हुआ? प्रदूषण फैलाने वाले को क्या कहते हैं जी? प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले को क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। अब प्रदूषक भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब देखिएगा प्रदूषक 2 प्रकार के क्या होते हैं, बड़ा आसान सा है, समझिएगा। यह पूरा हम चैप्टर का सारांश आपको 10 मिनट में दे रहे हैं, पूरा 10 मिनट में यह पूरा चैप्टर का सारांश है, इसी सब चीज को पढ़ना है खाली। अगला है बायोडेरिएबल, क्या है जी? बायोडेरिएबल पॉल्यूटेंट्स। और दूसरा है नॉन बायोडेरिएबल पॉल्यूटेंट्स। बोले तो जैव अपघटनीय
अपघटनीय प्रदूषक, जैव अपघटनीय प्रदूषक या जैव निम्नीकरण प्रदूषक। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? अजैव अपघटनीय प्रदूषक, या हिंदी में इसे क्या कहेंगे? अजैव, या फिर कहेंगे जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक। क्लियर? प्रदूषक हमने कहा दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बायोडेग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और दूसरा होता है नॉन बायोडेग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं। अब बायोडेग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स किसे कहते हैं समझिएगा, वैसा पदार्थ जिसका अपघटन सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है वह बायोडेग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहलाता है। समझिएगा, बायोडेग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स किसे कहेंगे? कोई ऐसा प्रदूषक है जो प्रदूषण को फैलाता है। समझे बात को? कोई ऐसा प्रदूषक है जो प्रदूषण को क्या करता है? फैलाता है। तो उसका अपघटन, अपघटन का मतलब समझते हो क्या होता है? अपघटन का मतलब नहीं समझते हो? अरे अपघटन का मतलब ही होता है बड़े चीजों के तोड़कर कौची में बदल देना, छोटे चीजों में तोड़ देना। हम जब खाना खाते हैं तो वह खाना हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? अपघटित होता है। क्या होता है? अपघटित होता है। अपघटित का मतलब अपघटन होता है, अर्थात कह सकते हैं बायोडेग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स किसे कहेंगे? मतलब कहेंगे वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे कि पॉल्यूशन फैलता है, क्योंकि पॉल्यूटेंट ना है, वैसा पदार्थ जिससे कि पॉल्यूशन फैलते हैं, लेकिन सूक्ष्म जीवों की द्वारा उसे क्या कर दिया जाता है? अपघटित कर दिया जाता है, तो क्या कहलाता है? बायोडेग्रेडेबल। देखो हिंदी ही है जी, बायो लिखा हुआ है, बायो। बायो का मतलब होता है लिविंग, और लिविंग कौन होता है? जीव होते हैं। अर्थात जीवों के द्वारा वैसे प्रदूषक जिसे अपघटित किया जाता है वह क्या कहलाता है? बायोडेग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। मतलब कुछ ऐसे प्रदूषक हैं जिसे सूक्ष्म जीवों की मदद से क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ाया था, जब सीवेज प्लांट पढ़ाया था तो वहित मल प्लांट पढ़ाए थे, तब हम आपको बताए थे कि सूक्ष्म जीवों की मदद से वो खराब चीजों को नहीं तोड़ दे रहा था, तो वह भी एक प्रदूषण के कारण है कि नहीं? अरे नहीं है क्या? जो हमारे वाहित मल हम लोग के घर से निकल के जो तालाबों में जा रहे हैं, नदियों में जा रहे हैं, तो वह सब एक प्रकार के प्रदूषण नहीं है जी, प्रदूषक नहीं है जी। तो उस प्रदूषक को सूक्ष्म जीवों की मदद से हम लोग ठीक कर दे रहे थे कि नहीं? तो वह भी एक प्रकार के प्रदूषक है जो कि प्रदूषण फैलाता है। लेकिन कौन प्रदूषक है? बायोडेग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं, उसे हम अपघटित कर देते हैं। अर्थात देखिएगा, जैसे कि मलमूत्र, मलमूत्र को हम सूक्ष्म जीवों की मदद से उसे ठीक ठाक कर देते हैं। अरे मलमूत्र की मदद, अरे बात जिसको बायोगैस में बदल दिए थे जी, ध्यान में है? जब हमने एरोबिक बैक्टीरिया से एरोबिक बैक्टीरिया को एनारोबिक बैक्टीरिया के साथ करवाया था तो फिर कुछ बायोगैस निकल गए थे। खाली एक बार देख लोगे ना तो समझ में आ जाएगा, निकल गए थे बायोगैस। तो हमने क्या किया था? बायोडेग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स जो थे, अर्थात वैसा पॉल्यूटेंट्स जो प्रदूषण फैलाते हैं, वैसा पॉल्यूटेंट्स जो सूक्ष्म जीवों की मदद से क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। जैसे कि मलमूत्र हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? सीवेज कहते हैं। मलमूत्र हो गया। अगला, जंतुओं या पेड़ पौधों का मृत शरीर। हम लोग जब एक्सपायर कर जाते हैं तो हमारी शरीर को तो कुछ ऐसे होते हैं जो दफनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जलाते हैं। तो जो दफनाते हैं तो क्या हमारे शरीर धैल के धैल रहता है? नहीं, सूक्ष्म जीवों की मदद से क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। तो बताओ, जब हम मरे और मेरा शरीर रोड पे ऐसी छूटा हुआ है तो वह प्रदूषण फैला रहा है कि नहीं? अर्थात मेरा मृत शरीर प्रदूषक हुआ कि नहीं? अरे हुआ प्रदूषक। अर्थात यह हमारे मृत शरीरों को सूक्ष्म जीवों की मदद से अपघटित कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। अर्थात यह मेरा शरीर, यह मेरा भी जिंदा शरीर नहीं, मरा शरीर भी हमारा क्या कहलाएगा? बायोडेग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहलाएगा। कहेगा इनमें से कौन बायोडेग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं? कुछ एग्जाम्पल देंगे, आपको दिमाग से लिखना है और आपको बताना है। आपको दे देगा इनमें से कौन बायोडेग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं। प्लास्टिक कूड़ा कचरा दे देगा, एक आगो ई वाला ऑप्शन दे देगा, तो क्या मारोगे? ये वाला मारोगे, सीवेज मारोगे। क्लियर? चलिए अगला ध्यान दीजिएगा। नॉन बायोडेग्रेडेबल क्या हो जाएगा? तो नॉन का मतलब नहीं, जीव, जीव का मतलब जीवों के द्वारा जो नहीं होता है। मतलब वैसा पॉल्यूटेंट
जो जीवों के द्वारा नहीं होता। पॉल्यूटेंट पहले बढ़िया से समझो, पॉल्यूटेंट क्या है जी? प्रदूषण को फैलाने वाले को क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट। प्रदूषण को फैलाने वाले को क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट। तो बताओ, यह जो हमारा लैट्रिन है, हमारा बाथरूम जो है, यह सब प्रदूषण फैलाने का काम कर रहा है कि नहीं? तो यह भी एक प्रकार का प्रदूषक है कि नहीं? अरे जो धुआं निकल रहा है भट्ठा से, वह भी एक प्रकार का प्रदूषक है कि नहीं? अरे है प्रदूषक। तो चलिएगा, तो वही बात समझिएगा, नन का मतलब नहीं, बायो का मतलब जीव, मतलब जो जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होता है वो क्या कहलाएगा? नन बायोडेग्रेडेबल कहलाएगा। अब नन बायोडेग्रेडेबल किसे कहेंगे? अब ये से पढ़ लो, देखो उसी लिखल होगा, वैसा पदार्थ जिसका अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं होता है। अर्थात एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर में? अरे एग्जाम्पल इसमें देवे नहीं किए क्या? देखो एग्जाम्पल है ना, जरा से अभी लिखाए है ना कॉपिया। देखो हमारा तो टाइम मिलता नहीं लिखे के, अगुआ में बैठा के बोलते चल गए, लिखते चल गया। तब अबरी जो लड़की लिखी है ना, वो बड़ी छिड़हाहट लिखी है एकदम, पिछला गाढ़ा गाढ़ा था, अच्छा था। चलिए ध्यान दीजिएगा अबरी। चलिए हाँ, देखिए अगला, देखिए होता है क्या? डीडीटी। क्या है? डीडीटी। अब कहोगे डीडीटी क्या है? इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट होता है। डीडीटी को कहते हैं डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन। क्या कहते हैं? इथेन। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन। क्या कहेंगे? ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन। जानता है जब ये देगा ना डीडीटी के फुल फॉर्म, तो एकरे उलट पुलट कर देगा। की कर देगा? डाइफ्लोरो अगुआ में दे देगा, डाइफ्लोरो डाइक्लोरो ट्राई इथेन ट्राइक्लोरो, एकरे में उल्टी पुल्टी कर देगा, तोरा उल्टा पुल्टा कर देगा। समझे बात को? तो समझ लेना, देखो कैसे समझना। डाइक्लोरो मतलब सबसे पहले सी आएगा तबे ना पी आएगा, मतलब सबसे पहले क्लोरो आएगा तब क्या आएगा? फ्लोरो आएगा। और जब पी आएगा, पी के बाद कुछ आता जी? PQRST, हाँ ठीक है ना? है तो पहले सी आएगा। देखो अभी हम तुरंत हमको ध्यान में आ गया, पहले सी आएगा तो पी आएगा, और बाद कौची आएगा? टी आएगा, और बाद तो ये रहबे करेगा अंतिम में। मतलब डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरा क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा। डीडीटी का क्या है? फुल फॉर्म है। अब कहेगा सर यह डीडीटी क्या है? तो डीडीटी है जो हम लोगों को देखते हो कीटनाशक चीज को मारने में मदद करता है। जो नलियों में छिड़काव भी होता है वो क्या चीज का होता है? डीडीटी ना होता है, कुछ ही होता है? देखो हमरो दिमाग से हट गया, ब्लीचिंग मतलब तो देखो देखो ध्यान से हट गया। अरे यही होता है लगता है जी। अच्छा चलो हम उसके बारे में ना आए, अरे भूल गए थोड़ा सा। अरे यही लगता है होता है थोड़ा, देखो कोची बीच में ध्यान में आ गया दिमाग से, इसी कारण इसमें कंफ्यूज हम हो गए। अच्छा कोई बात नहीं, देखो हालांकि यह समझ जाओ यह कीटनाशक चीज है। यह क्या है? कीटनाशक। तो कीटों को मारने के लिए कीटनाशक चीजों, हमारा जैसे नली तली में अगर है, तो नली तली में अगर है तो बताओ उसको मारने में की मदद करेगा कि नहीं करेगा? तो डीडीटी का छिड़काव हालांकि नलियों में भी हो सकता है। क्लियर? डीडीटी हो जाएगा, क्योंकि कीटनाशक चीजों को क्या करते हैं? यह कीटनाशक चीज का दवाई है। तो बताइए जो कीटनाशक चीज को खुद मार रहा है, इसको कौन सूक्ष्म जीव मारेगा? अर्थात यह किसी जीव के द्वारा अपघटित होगा नहीं होगा। तो यह इससे क्या होंगे? प्रदूषण फैलेंगे। हमने नलियों में ऐसे डालें तो उससे भी प्रदूषण फैल रहा है। वातावरण में अगर ऐसे कर रहे हैं थोड़ा बहुत कीड़ा उड़ा को मारने के लिए, तो उसमें भी क्या हो रहे हैं? प्रदूषण फैल रहे हैं। अगला ग्लास, कांच। कांच से भी क्या होते हैं? प्रदूषण फैलते हैं। हमारे कांच से क्या होते हैं? प्रदूषण फैलते हैं। अगला प्लास्टिक। प्लास्टिक से भी क्या होते हैं? प्रदूषण फैलते हैं। अगला मरकरी, इससे भी क्या होते हैं? प्रदूषण फैलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलने वाला इतना में से सबसे ज्यादा क्या है? प्लास्टिक। क्योंकि यह प्लास्टिक ऐसा चीज है जिसे आप किसी अवस्था में अगर करोगे तो यह हमेशा ना हमेशा यह प्रदूषण फैलाने का ही काम करता है। अगर ऐसी धैल है तो वह जहां तहां कूड़ा कचरा के रूप में रहेगा। अगर हम उसको ना देखते हुए अगर कोई जीव उसको खा गया, अनजाने में खा गया, तो उस शरीर के अंदर जिस जीव के अंदर जाएगा उसके अंदर प्रॉब्लम कर देगा।
उसके बाद इसके लिए हमने सोचा क्या, इस प्लास्टिक को जलाना चाहिए, तो प्लास्टिक को जलाया तो इससे खराब गैसें निकली जो वातावरण को दूषित कर दिया। तो यह प्लास्टिक जो होते हैं सबसे ज़्यादा हानिकारक चीज़ होते हैं, इसलिए हमेशा कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा प्लास्टिक बैन पर ही क्या करते हैं, रोक लगाते हैं। लेकिन कै गो मानता है, कोई नहीं। 3 दिन बिहार में चलता है, हम जितना दिन देख रहे हैं 2015 से देख रहे हैं, बार बार बैन होता है, 3 दिन तक बंद होगा, 3 दिन तक जमीन सब्जी वाला नहीं बउआ नहीं होता नहीं होता, 3 दिन तक, और चौथा दिन फिर प्लास्टिक में ओहे दे रहा, ओहे दे रहा है। कंपनी कैसे बंद करेगा? किसी कंपनी, सरकार, कंपनी वाला सरकार को पैसा दे रहा है, कंपनी तुम कैसे बंद करोगे? है अपना ना सुधरेगो। देखो अब इसकी बात पर हमने एक बात बोलते हैं, गुटखा का नाम सुने हो? गुटखा, ये जो गुटखा है बताए थे ना, गुटखा पर बैन लगाने का कहा कि देखिए बहुत सारे युवा लोग जो हैं गुटखा के शिकार हो जा रहे हैं, जिससे कि जबड़ों का, रमेश का मुंह टेढ़ा हो गया है, बहुत प्रकार के आदमी का मुंह टेढ़ा होते जा रहा है। तो ऐसा कीजिए, इस गुटखे वाले बनाने वाले फैक्ट्री पर ही क्या किया जाए, रोक लगा दिया जाए। तो गुटखे वाले फैक्ट्री ने कहा कि कैसे रोक लगा देंगे भाई, हम गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, हम एक बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, अगर आप ज्यादा कह रहे हैं कि ऐसी समस्याएं होती है तो हम चेतावनी लिख देते हैं। चेतावनी वहां पर लिख दिया गुटखा शरीर के लिए, थोथुन के लिए हानिकारक होता है। वह बड़का शब्द में लिखा है, गुटखा थोथुन के लिए हानिकारक है, यहाँ तक मुंह ऐसे करके लगा दिया ऐसे, लेकिन लगा दिया। अब तुम अगर खा रहे हो उसको तो वह तुम अपने पर जिम्मेवारी ले रहे हो, समझे बात को? तो उसी प्रकार से कोई भी कंपनी को कोई सरकार बंद नहीं कर सकता है, समझे? हाँ, कब बंद कर सकता है? जब पूरा का पूरा उसके बारे में खाली निगेटिविटी ही हो, समझे? वह नशा की चीजों को ज्यादातर, क्योंकि हम जानते हैं बिहारों में भी जो सबसे ज्यादा इनकम का जो सोर्स था, सब जानता है कि क्या था जी, दारू था। लेकिन दारू बंद होने के वजह से ही आज हम लोग का हेमलेट चेक होने लगा है, समझे बात को? क्योंकि सरकार के पास झोली में पैसा कम गया, समझ रहा है? पहले क्या था कि भर भर मुट्ठी एकदम फलना कोची, जो कोरा कोची कहते हैं जहाँ बेचता है जी दरुगन जी, ठेका से, फलना ठेका से लाख रुपया, फलना ठेका से करोड़ रुपया, लाख करोड़ रुपया सरकार के पास आता था। अब सारा ठेका बंद हो गया। अब जब सारा ठेका बंद हो गया, दारू भले बिहार में मिलते रहेगा, क्योंकि दारू है ये, बिहारी है ये वैसा कि कतनों कुछ कर देगा तो दारू अवेलेबल करवा देगा। लेकिन हुआ क्या, सरकार को तो इससे इनकम नहीं ना है 1 रुपया। अब सरकार को जब इनकम नहीं है तो वह काम ना करेगा, हेमलेट वाला के पकड़ेगा, जूता के नहीं पहन ले है ओकरा पढ़ेगा, गाड़ी के कागज नहीं के रख ले हैं ओकरा पकड़ेगा। कहा कि पैसा की कमी जब होगी तो यह सब चीजों को न करेगा। चलो अब अगला देखिएगा, अब समझिएगा प्रदूषक। तो प्रदूषक के हमने बताया कि 2 प्रकार के होते हैं, पदार्थ होते हैं। अब बताएंगे हम आपको प्रदूषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं तत्वों के द्वारा भी प्रदूषण क्या होते हैं, फैलते हैं। तो तत्व के द्वारा जो प्रदूषण फैलेगा वह तत्व प्रदूषक कहलाएगा। बोले तो पॉल्यूटेंट एलिमेंट्स कहलाएंगे। अरे जो हमारे 118 तत्व है ना जी, तो 118 तत्व में से सब तत्व खराबे है और सत्व तत्व बढ़िए है नहीं है। तो अब आप यहां से देखिएगा, प्रदूषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं। जो प्रदूषक तत्व का मतलब यह हो गया ना कि वैसा तत्व जो प्रदूषक का काम करते हैं, अर्थात वैसा तत्व जो पॉल्यूशन को फैलाते हैं। तो प्रदूषक तत्व देखो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और दूसरे क्या होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। बोले तो प्राथमिक प्रदूषक और दूसरा क्या होते हैं, सेकेंडरी प्रदूषक होते हैं। अब कहोगे सर प्राथमिक प्रदूषक किसे कहते हैं? बड़ा अच्छा सा डिफिनेशन है, समझिएगा। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स किसे कहेंगे? वैसे प्रदूषक तत्व जो जिस रूप में निकले हो और उसी रूप में वातावरण में रहकर फैलकर वातावरण को प्रदूषित करते हैं, वह क्या कहलाते हैं जी? वह हमारे क्या कहलाएंगे? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहलाएंगे। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक का मतलब जैसन निकला है, जैसन तत्व है उसी प्रकार से वातावरण को दूषित कर दे, तो वह किस प्रकार का तत्व है? प्राइमरी। एग्जाम्पल में देखना कौची हो जाएगा, Na2 को क्या कहते हैं जी? क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। NO2 बताही, इहो सब नहीं जाना ही कैसे की कर्मी यार, NO2 के ना SO2 की हो वो है
अब तो बोलिए कर्मी ना, एक को बोल दिली तब लगबे करता कि वही चीज बा होते, मतलब गजब हो, एकदम गत गिरा दिए कि दूसरा क्या हो जाएगा, सल्फर ऑक्साइड। बताइएगा सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? सिलिकॉन का कितना होता है? आप बताइएगा कोबाल्ट के कितना होता है? 69। कॉपर के कितना होता है? तो 30 होता है। तो जिंक के कर होता है, लोलिया जाती है एकदम, कैसे होगा बताएं? ए नीट वाले आप जरा हमें बताइएगा, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़े हैं? अरे नहीं बैठो यार, टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं टाइम नहीं है, चलो ऑक्सीडेशन नंबर में चल जाएंगे, समझ रहा है? चलिए, लेकिन सोचे वाली बात है यार, बताइए सब बेसिक चीजें हमरा पढ़ला हो गया 3 साल, हमरा एक एक चीज अभी याद है, अभी पन्ना से उलट लेंगे ना तो टोटल पल्ले पड़ जाएगा मेरा, समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए, पढ़वे नहीं किया है तुम लोग। तो बताओ नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है जिस अवस्था में निकला उसी अवस्था में वो क्या करता है, वातावरण को प्रदूषित कर देता है, तो यह क्या कहलाता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। उसके बाद सल्फर ऑक्साइड जैसा निकला वैसने प्रदूषण फैलाया, तो यह भी क्या कहलाया, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। मतलब जैसा निकले वैसने में प्रदूषण फैला दे तो क्या कहलाएगा, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। जबकि सेकेंडरी क्या कहलाएगा, अब चेंज आएगा इसमें, सेकेंडरी मतलब दूसरा रूप में आकर पर्यावरण को दूषित करे, अर्थात क्या होगा, वैसा प्रदूषक तत्व जो पर्यावरण में तो आए लेकिन पर्यावरण में उपस्थित किसी और तत्व के साथ मिल जाए, समझे? वो था कि आया पर्यावरण में दूषित कर दिया, जबकि यह सेकेंडरी जो है वैसा प्रदूषक तत्व, वैसा पॉल्यूटेंट्स एलिमेंट्स जो वातावरण में आए और वातावरण में मौजूद और किसी एलिमेंट्स के साथ क्या कर ले, रिएक्शन कर ले, अभिक्रिया कर ले और उसके बाद मिल के प्रदूषण फैलावे, तब वो क्या कहलाएगा, वह सेकेंडरी कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिएगा, सल्फर ऑक्साइड या तो अभी बोले थे प्राइमरी है, लेकिन जब ये वातावरण में आया ना तो वातावरण में वायुमंडल में जल होते हैं, हवा के रूप में जल होता है। आप हवा को आप बढ़िया से एक चीज में पैक करके रख लो, एक ट्यूब के अंदर, तो आपको दिखेगा क्या, कुछ जल का अवशेष उस कांच पे दिखेगा। हवा में ही क्या होता है, जल होता है, नहीं होता है क्या, मानते हो कि नहीं? जितना प्रकार के गैस देखते हो उसमें क्या होता है, जल। लेकिन कब तुमको पता चलेगा, जब तुम एक हवा को लो और हवा को लेकर एक ट्यूब के अंदर, परक नली के अंदर रख दो, उसके बाद तुमको दिखेगा ना कि साइड साइड में कॉर्नर पर ही पानी जैसा हो गया है, अर्थात जल है तभी तो, अर्थात कह सकते हैं हवा में क्या है, जल है। क्लियर? तो जैसे ही प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जैसे कि सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड अगर आया, वातावरण में आया प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स बनकर, लेकिन यह चोट्टा क्या किया, यह वातावरण में उपस्थित जल के साथ रिएक्ट कर गया, रिएक्शन कर गया और क्या बना दिया, H2SO4। शांत रहेगा, H2SO4 का बताओ क्या नाम है, बोलो। हे प्रभु, चलो बोलो। तावा में घाव होल है तो खावे में दिक्कत है, खाओ, बोलो क्या कहते हैं इसको, कोई नहीं बोलेगा, फिर हम पूछ लेंगे ना, तो फिर बोलो। चश्मा वाले भाई साहब इसको क्या कहते हैं, बोलो। बोलिएगा। काय को बता सकता है इसका नाम, तुम बताओ। बैठो, बढ़िया बैठल था ये, सल्फ्यूरिक एसिड। चलो, जे जानता है देखो ऐसी कुखता है, समझे? जे नहीं हो पूछमी ना एकदम सर इहो सर जो नहीं सर एकदम कुख रहा लो एकदम। यही होता है, जब बढ़िया से जब जो चीज को जानते हो ना उसमें आवाज निकलता है, और जो हल्को फुल्को नहीं जानता है ना उसमें बेइज्जती फील होता है, समझे? चलो बैठो, ध्यान दीजिएगा। H2SO4 यह सल्फ्यूरिक एसिड होता है, HNO3 यह क्या होता है जी, क्या होता है, कौन सी होता है,
लाइटिक होता है, लैट्रिन होता है, तब कुछ होता है, मल मूत्र होता है, काउची होता है जी। देखो मार नहीं दा एकरा उड़िया जीते नहीं। चलिए नाइट्रिक एसिड होता है, क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। अब बताइए, आया तो स्टार्टिंग में एक तत्व ना जी, लेकिन वातावरण में मिल गया जल के साथ और मिल के क्या बना दिया? सल्फ्यूरिक एसिड। यह सल्फ्यूरिक एसिड ही अम्लीय वर्षा कराने में क्या करती है? अम्लीय वर्षा। यही हमारा एक प्रकार का समझो कि क्या है? अम्लीय वर्षा है। समझे बात को? तो यह अम्लीय वर्षा वातावरण को प्रदूषित करती है कि नहीं करती है? अरे करती है। जब अम्लीय वर्षा होती है भाई साहब, तो अम्लीय का बता पीएच मान कितना होता है जी? इसका 6.8 होता है। अरे तो हनी सबके की कहिए, एकदम गजबे ही यार। बताओ, देखिएगा तो अब हाँ समझेगा। 6.4 की 6.8 होता है, 6 के पार होता है। नहीं ध्यान में नहीं है, अरे ध्यान में नहीं है हमको, ठीक है, ध्यान में नहीं है, याद नहीं मत करना। चलो इधर ध्यान दो। अच्छा हुआ केमिस्ट्री वाला ही से तो हनी के ध्यान में नहीं हो। इधर ध्यान दो, H2SO4। तो यह बताओ, यह क्या बन गया है? सेकेंडरी पॉलिटेंट्स बन गया है। ये क्या बना है जी? सेकेंडरी पॉलिटेंट्स ना है। यह आया और किसी दूसरे तत्व से मिलकर प्रदूषण फैलाया, तो यह क्या कहलाया? सेकेंडरी पॉलिटेंट्स कहलाया। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत समझ में आया? तो बताइएगा सबसे पहले, सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले कौन हैं? क्या हैं? प्रदूषक फैलाने वाले सबसे मुख्य किन्हें माना गया है? जनसंख्या वृद्धि को। किसे माना गया है? जनसंख्या वृद्धि को। पॉलिटेंट क्या कहलाते हैं जी? प्रदूषण फैलाने वाले कारक को क्या कहते हैं? प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? पहला क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल। दूसरा क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। किसे कहते हैं? जो सूक्ष्म जीवों की मदद से अपघटित होता है। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या कहलाता है? जो सूक्ष्म जीवों की मदद से नहीं होता है। फिर हमने बताया कि जो पॉलिटेंट होते हैं, पॉलिटेंट तत्व भी होते हैं। वह तत्व कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला क्या होते हैं? एक जो वातावरण में डायरेक्ट अकेले फैला दे और एक किसी मिल के फैलाए। तो इतना चीज ध्यान में रहेगा। इसको आप बढ़िया तरीके से क्या करना, घर में लिख लेना, जहां तक पढ़े हो। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, और कल हम आपको आगे की बात करेंगे। लेकिन छोटी सी बातों को थोड़ा सा ध्यान दो। पूरे विश्व में 30 मोस्ट पॉल्यूटेड शहर में, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, पूरा विश्व में 30 पॉल्यूटेड शहर को लिया गया कि सबसे ज्यादा प्रदूषण शहर। अरे क्या करते रहती है तुम दोनों रे? हम कह रहे हैं पूरे विश्व में 30 मोस्ट पॉल्यूटेड का मतलब होता है जो बढ़िया से ग्राफ निकल के आया कि ई शहर जो है सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाला शहर है। तो उस 30 शहरों में से जानना चाहोगे, पूरा विश्व की बात कर रहे हैं, पूरा विश्व में से 30 शहर ऐसा है जो सबसे गंदा है। जिसमें से जानना चाहोगे 29 शहर ऐसा है जो खड़े बिहार का है। 29 शहर ऐसे हैं, पूरा हम विश्व की बात कर रहे हैं, लेकिन जिसमें से 29 शहर ऐसे हैं जो खड़े किसके हैं जी? बिहार का। अब एक शहर जो बचल है वो पूरा भारत का होगा, भारतीय के होगा। अब पूरे विश्व में आ जाओ, मतलब विश्व जो होते हैं, अब इसका मतलब यही हो गया कि विश्व जो है हम लोग से साफ सुथरा पर ज्यादा क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। वह किसी भी देवी देवताओं भगवान को नहीं मानते हैं। उनका धरती ही सब कुछ होता है। धरती का साफ सुथरा ही एक प्रकार का भगवान की तरह धरती को ही पूजते हैं। समझे? हम लोग के गांव में, हम लोग के शहर में, हम लोग के देश में 36 करोड़ देवी देवताओं का शहर है। फिर भी हमारा देखिए 29 शहर ऐसे हैं जो कि खड़े हमारे बिहार के हैं। और बाकी अभी कितना शहर है जी? कितना राज्य अभी बिहार में है? बिहार में कई राज्य है? राज कह रहे हैं, राज। अरे ओ सॉरी यार। अब भारत में कितने राज्य हैं जी? कितने राज्य हैं? और बताइएगा बिहार राज्य में कितना जिला है? चलिए कम से कम इतना तो इज्जत बचा लिए। हमको लगा कि ये हो नहीं जानिएगा। तो बताओ, मतलब कह सकते हैं 38 जिलों में से यह 29 जिला जो ऐसा है जो गंदा के नजरों में आता है, गंदगी के नजरों में आता है।
अगला समझिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, नहीं चलो रहने दो यहां तक, यहीं तक। हाँ, तो यही वातावरण में प्रदूषण के वजह से 29 शहर जो इस प्रकार से ग्राफ आया ना कि 29 शहर बहुत ज्यादा प्रदूषित हैं, पूरे विश्व के ग्राफ से अगर पता चला, तो सन 1986 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या किया गया, लागू किया गया। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या है यह समझ ही में आ रहा होगा। पर्यावरण संरक्षण का मतलब पर्यावरण को बचाइए, तो कौची करके, रोडवे पर झाड़ा फिर के, कैसे करके बचाइए, साफ सुथरा करके बढ़िया तरीके से। खाली हम लोग का जो रोड साफ सुथरा होता है एक के समय होता है, छठ के समय होता है। अनदिनमा तो बुतरू से लेके बूढ़ा से लेके जन्नी से लेके मर्दाना तक गांव चल जो बीचिए में लगता हो ना, 12 फीट के नीतीश सरकार ने क्या किए हैं, रोड बनाए हैं, और जाए के रास्ता एकदम बीचियों में खाली रहता हो, ऐसे कियरिया में ऐसे करके जरी सु कहने हो जीवन तो भर गोल लगता, समझ रहा है, एकदम दोनों पट्टी से एकदम छेकले रहता है एकदम। अब कैसे ओकरे पर तरोपरी बैठे है हमरा तो समझे में नहीं आवे है। तुम लोग भी गांव में जाते होगे तो ऐसे ही करते होगे, यहाँ भल जो कर रहे होगे गांव में एकदम ओकरे पर एकदम लेयर बना देता है एकदम। चलिए रहने दीजिए। अरे तू हो सब ओसने वही कैटेगरी में आती है, काउची ओसे करके। तू हांगकांग जाती है, हांगकांग नहीं जाते हैं। चलिए